नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही हाल भरतपुर का भी है, जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही जारी है। रोड हो या बाजार, हर जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम अनदेखी हो रही है। शहर के सब्जी मंडी का तो हाल और भी बुरा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए, कई लोग मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जब लोगों को उनकी लापरवाही की ओर ध्यान दिलाया गया तो कैमरे से नजरें चुराते नजर आए। कोरोना को लेकर अगर ऐसी ही लापरवाही जारी रही तो आने वाले दिन बड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं। ये जो लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं बिना मास्क के ही नजर आते। भैया आपने मास्क तो नहीं लगा रखा है, कोरोना आ रहा है। देखिए लापरवाही इतनी है कि कैमरे को देख करके लोग जो है मास्क नहीं लगाते, और ये जो है खुद लोगों को मास्क लगाने की कह रहे हैं, लेकिन ये खुद जो है मास्क लगाए नहीं हुए। ज्यादातर लोग जो है ऐसे हैं सब्जी मंडी में कि जो मास्क नहीं है। भैया प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस लागू कर दी हैं और लोगों से गाइडलाइंस के पालन की लगातार अपील की जा रही है। इसके साथ कोरोना और उससे बचाव को लेकर प्रदेश भर में लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में भी पुलिस और प्रशासन ने राशमी कस्बे और मात्रकुंडिया इलाके में जागरूकता रैली का आयोजन किया। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और थाना अधिकारी के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक करते दिखे। माइक के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल का अनाउंसमेंट किया गया। वहीं लोगों को समझाने के साथ ही प्रोटोकॉल पालना की कड़ी हिदायत भी दी गई। मास्क लगाओ, जीवन बचाओ। मास्क लगाओ, जीवन बचाओ। कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। अलवर जिले का सरिस्का टाइगर रिजर्व नए साल की शुरुआत से ही पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। कभी टाइगर विहीन हो चुके सरिस्का के जंगलों में एक बार फिर टाइगर की साइटिंग होने लगी है। पिछले दिनों यहां घूमने आए पर्यटकों और एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को 2 बाघिन, 1 टाइगर सहित कई वन्य प्राणी देखने को मिले। सरिस्का में बाघिन देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर्यटकों को पहले 2 फीमेल टाइगर एक जगह दिखी। पास में ही एक टाइगर भी एनिकेट में पानी पीने के लिए पहुंचा। वहीं दोनों फीमेल टाइगर ट्रैक पर मस्ती करते दिखी। बता दें कि सरिस्का में रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर शिफ्ट किए गए थे। यही नहीं, अब पैंथर भी पर्यटकों को दिखने लगे हैं। सरिस्का में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की आय में बढ़ोतरी भी होने लगी है। सीकर में शातिर चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के उद्योग नगर इलाके में चोरों ने 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रात के वक्त आरटीओ ऑफिस के पास बने एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई और 40 लाख रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित इमरान के मुताबिक ये कैश उसने प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये प्लॉट के लिए रुपये पड़े 40 लाख रुपये। हाँ, अट्ठाईसी का मालिक मिले। शुक्रवार को कोई पेमेंट देना हो। अच्छा, लेकिन पेमेंट में वो मड़के से ग्रामीण बोलिए को नहीं। दूसरी बात रख लिया, 2 दिन पहले लिया रख लिया। बोले यार पुराने मकाना में रख दिया। बोल लीजिए आज तक कोई आएगा नहीं। अब पहली बार हुई है कि रिटर्न। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में हुई। बताया जाता है कि चाडूरा इलाके में 3 आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। सुरक्षा बलों ने पहले एक आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई, बाद में 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। आईजीपी कश्मीर के अनुसार मारे गए सभी आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। इनमें से एक की पहचान श्रीनगर शहर के वसीम के रूप में हुई है। मौके से 3 AK-56 राइफल समेत गोला बारूद भी बरामद किया गया है।
बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अब अपने घरों में 14 दिनों के बजाय सिर्फ 7 दिन आइसोलेट या क्वारंटीन रहना होगा। यही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा गाइडलाइन में ऑक्सीजन सैचुरेशन का पैमाना भी 94% से बदलकर 93% कर दिया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक आइसोलेशन के इन 7 दिनों की शुरुआत कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दिन से मानी जाएगी। आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज को लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं है तो उसे 8वें दिन से कोरोना निगेटिव माना जाएगा। इसके लिए कोरोना की जांच भी जरूरी नहीं होगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा प्रमुख देश है जिसने आइसोलेशन के दिन कम किए हैं। अगर डॉक्टर लिखित तौर पर कह दे कि मरीज एसिम्प्टोमेटिक है या फिर इसमें हल्के लक्षण हैं, तो ऐसे मरीज को होम आइसोलेट किया जाएगा। ऐसे में लोगों को होम आइसोलेट किया जाएगा जिसने घर पर मरीज के साथ साथ उनके संपर्क में आए परिवार को भी क्वारंटीन करने की व्यवस्था हो। मरीज की देखभाल के लिए एक व्यक्ति 24 घंटे तक रहना चाहिए। देखभाल करने वाला और डॉक्टर एक दूसरे के संपर्क में तब तक रहें जब तक मरीज का आइसोलेशन खत्म नहीं हो जाता। पंजाब के अमृतसर में इटली के मिलान से पहुंची एक चार्टर्ड फ्लाइट के 125 यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बवाल मच गया। इस फ्लाइट से कुल 179 यात्री वहां पहुंचे थे, जिनमें 125 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एयरपोर्ट पर बवाल मच गया, क्योंकि एयरपोर्ट के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर भेजने की तैयारी करने लगे, जिसका यात्रियों को लेने वहां पहुंचे उनके रिश्तेदारों ने कड़ा विरोध किया। हंगामा कर रहे लोगों ने एयरपोर्ट प्रशासन पर उनके रिश्तेदारों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों ने अमृतसर एयरपोर्ट पर हुई कोरोना जांच पर भी सवाल उठाए। नेगेटिव दिखा के जहाज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਆ, जिस टाइम अमृतसर एयरपोर्ट ਤੇ पहुंचते ਆ उसी टाइम कोरोना पॉजिटिव। हालांकि यात्रियों के रिश्तेदारों के विरोध का एयरपोर्ट प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सभी को एम्बुलेंस के जरिए उनके जिलों के क्वारंटीन सेंटरों में भेजने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। एयरपोर्ट पर यात्रियों के रिश्तेदारों का हंगामा बढ़ता देख वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। मिशन क्लियर हो और इरादे बुलंद हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आ सकती। हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें इसी मिशन और बुलंद इरादों की कहानी कह रही हैं, जहां खराब मौसम और भारी बर्फबारी भी पूजा मीना और यमुना के कदम नहीं रोक पाई। जी हां, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए बच्चों के टीकाकरण के लिए बर्फीले रास्ते को फांदकर गांव पहुंचे। यही नहीं, आसमान से भी बर्फ के फाये गिरने का क्रम दिन भर जारी रहा। हिम्मत न हारते हुए ANM पूजा, CHO मीना और आशा वर्कर यमुना ने कई किलोमीटर पैदल बर्फीला रास्ता चलकर अभियान को जारी रखा। -डिग्री तापमान के बीच स्वास्थ्य महिला कर्मियों ने बच्चों को डोज लगाई। कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा ने कहा कि जिला में बच्चों को वैक्सीन लगाने का अभियान सोमवार से जारी है। वहीं अन्य लोगों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। मनाली स्कूल में टीकाकरण, सभी बच्चों को टीकाकरण लगाया जा रहा है और मैंने भी टीका लगाया है और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहने का नारा देती है, तो वहीं आम लोगों पर जमकर कहर बरसा रही है। ताजा मामला मथुरा थाने के शेरगढ़ के गांव जंगावली का है, जहां थाना शेरगढ़ में तैनात दारोगा अर्जुन राठी की शिकायत करना पीड़ित मूसा हाजी को भारी पड़ गया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि मूसा हाजी ने उसकी शिकायत SSP से की है, शेरगढ़ पुलिस ने उसी पीड़ित के घर पर जमकर तांडव मचा दिया। पूरे घर की तलाशी ली गई। सब कुछ छानबीन करने के बाद पुलिस को जब वहां कुछ नहीं मिला तो गुस्साए पुलिस कर्मियों ने अपनी ताकत बेकसूर महिलाओं पर भी दिखाई। पुलिस कर्मियों ने जमकर डंडे बरसाए और उनके पूरे सामान को तहस नहस कर दिया। गंदी गंदी गालियां भी दी। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। जब घर में लगे कैमरे की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस कर्मी CCTV कैमरे के DVR को भी अपने साथ निकाल ले गए। लेकिन घर के बरामदे में लगे दूसरे CCTV में पुलिस की दबंगी की ये तस्वीर कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस की फजीहत हो चली है। मध्य प्रदेश के सीधी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक शख्स ने तहसीलदार के कोर्ट में घुसकर रीडर की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी ने तड़ातड़ कई थप्पड़ रीडर को जड़ दिए और फरार हो गया। रीडर रमेश प्रसाद मिश्रा पहले से ही एक पैर से दिव्यांग है और 1 महीने पहले ही आंखों का ऑपरेशन भी करवाया है। जानकारी के मुताबिक एक सज्जन सिंह नाम का व्यक्ति एक जमीनी मामले की पैरवी करने पहुंचा था। रीडर से पहले बातचीत की और मामले के संबंध में जानकारी ली।
बातचीत के दौरान ही उसने रीडर पर हमला कर दिया। जब तक दूसरे लोग बीच बचाव कर पाते तब तक आरोपी सज्जन सिंह रीडर की पिटाई कर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। यहाँ 4-5 चाटा यहाँ मारा, मेरे आँख से आंसू आया। सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि मेरा आँख बर्बाद कर दिया। इसमें 353 की हम कार्रवाई कराएंगे और जो भी संगीन से संगीन धाराएं वो लगवाएंगे, क्योंकि ये अगर इस तरीके की वारदातें अगर शासकीय कार्यालयों में होंगी तो ये तो जब हम ही सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा का भाव आम लोगों में किस तरीके से आएगा। बिहार पुलिस की बंदूक एक बार फिर बेबस नजर आई, जहां ऐन मौके पर ही पुलिस की बंदूक धोखा दे गई। ये तस्वीर बिहार के आरा की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जहां 4 जनवरी की सुबह आरजेडी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण सिंह के निधन पर राजकीय सम्मान के दौरान अंतिम विदाई देने के समय ही बिहार पुलिस की बंदूक टाए टाए फिस हो गई, जिससे वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और बिहार पुलिस के जवानों की खूब किरकिरी हुई। वायरल हो रही तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूर्व मंत्री की अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान बंदूक से बिहार पुलिस के जवान जैसे ही सलामी देने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बंदूक ने धोखा दे दिया। इससे पहले पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की अंतिम विदाई के क्षण भी बिहार पुलिस की बंदूक टाए टाए फिस हो गई थी, जिससे बिहार पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। झारखंड में हाथियों का लगातार कहर जारी है। अब बोकारो के पिपराडी और भुइयाडी गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को हाथियों का झुंड खा गया। खलिहान में रखे अनाज को भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। हाथियों के गांव में आने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद पेटवार रेंजर ने हाथी भगाओ दल को गाँव में भेजा। हाथी भगाओ दस्ते ने हाथी को कसमार के करकट्टा जंगल की ओर खदेड़ा। इस दौरान हाथियों का झुंड करकट्टा जंगल जाने के दौरान करकट्टा गांव में एक शख्स के भी घर को तोड़ दिया। हाथियों के गांव से जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, लेकिन ग्रामीण हाथियों के नुकसान से परेशान हैं। कई लोगों के घर को हाथियों ने तोड़ डाला और अनाज को बर्बाद कर दिया है। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। खजूर के पेड़ पर लटके इस शख्स को टार्जन समझने की भूल मत कीजिए। नहीं जनाब, ये ना कोई टार्जन वार्जन है और ना ही कोई स्टंटमैन। ये वो मेहनतकश किसान है जिसने आप तक गुड़ की मीठी सौगात पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी है। सर्दी के मौसम में खजूर के पेड़ रस से लबालब हो गए तो ये माहिर किसान स्पाइडरमैन की तरह पेड़ की टहनियों पर चढ़ गया और खजूर के रस से लबालब बर्तन लेकर नीचे उतरा। वहीं ताजा तरीन रस जब गरम कढ़ाई में खौलने लगती है, खौलती कढ़ाई में घंटों तक पकाकर सांचे में ढालते हैं और जब सांचे में ढला वो रस सूख जाता है तो स्वाद और सेहत से भरपूर खजूर का वो गुड़ तैयार हो जाता है, जिसका स्वाद एक बार कोई चख ले तो वो जल्दी भूल नहीं पाता। मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब को एक महिला के बालों में थूकना महंगा पड़ गया। हेयर स्टाइलिस्ट के खिलाफ मामले में केस दर्ज हुआ है। जावेद ने एक सेमिनार में महिला के बालों में थूका था। इसका वीडियो भी वायरल हो गया था। महिला ब्यूटिशियन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। ये मुकदमा महामारी अधिनियम संबंधी धाराओं में दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में जावेद हबीब महिला को बता रहे हैं कि बाल गंदे हैं। इसके बाद वो महिला के बालों में कंघी करते हुए बोलते हैं कि अगर बालों में पानी की कमी है। इतने में वो महिला के बालों पर थूकते हैं और कहते हैं कि थूक में जान है। बड़ौद की रहने वाली पूजा गुप्ता ने बाद में इसका विरोध किया। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की। पूजा एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। वो पति के साथ होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थी। यहीं पर जावेद ने उनके बालों में थूका था। ये भी कहा था कि पार्लर में पानी ना हो तो थूक से काम चला सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है।
उसने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा है कि वो उस वीडियो की सत्यता की जांच करे जिसमें जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक महिला के बालों में थूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन गई है। श्रीनगर और आसपास के ऊंचे इलाकों में इतनी बर्फ गिरी कि कई फ्लाइटें तक रद्द कर दी गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान ही नहीं नजर आया। हालांकि मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन रुक रुक कर लगातार हो रही बर्फबारी और मौसम बिगड़ने की वजह से विजिबिलिटी घट गई है, जिसका असर आवाजाही पर भी पड़ा है। आज जो दिन भर मौसम खराब रहा उसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे 34 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। परेशानी घर से बाहर ही नहीं बल्कि घर बैठे बिठाई भी लोगों को हो रही है। मकानों की छतों और बालकनी पर बर्फ का ढेर जमा होने की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। यही नहीं, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई। जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा हुआ है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली। वहां मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर औली में तो बर्फ की वजह से सारे शहर पर सफेद चादर बिछ गई, जिसने वहां मौजूद हर एक चीज को अपनी आगोश में ले लिया। साल की पहली बर्फबारी होने की खबर लगते ही वहां सैलानियों का जमावड़ा लग गया, जिन्हें कुछ तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद वहां तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। औली में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से नजारे सुंदर हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फबारी का जमकर आनंद भी ले रहे हैं। चारों तरफ गिरी बर्फ से औली की सुंदरता में चार चांद लग रहे हैं। जो पर्यटक औली घूमने के लिए आए हैं, मानो उनकी तो मांगी मुराद पूरी हो गई। औली को उत्तराखंड का स्वर्ग कहा जाता है और यहाँ के नज़ारे दिलकश। चारों तरफ जब बर्फ जम जाती है तो औली किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इसीलिए तो विश्व के मानचित्र पर औली की अलग पहचान है। अगले सप्ताह मकर संक्रांति का त्योहार है। अब मकर संक्रांति की बात हो और चूड़ा की बात न हो, भला ये कैसे हो सकता है। कटिहार में मकर संक्रांति से पहले चूड़ा मिलों में रौनक आ गई है। चूंकि मकर संक्रांति से ही हिंदू धर्म में त्योहारों की शुरुआत होती है, इसलिए चूड़ा की डिमांड भी खूब है। कटिहार के कई इलाकों में तेजी से चूड़ा मिलों में चावल कूटकर चूड़ा बनाए जा रहे हैं। मिलों में मकर संक्रांति को लेकर अलग अलग किस्म के चूड़ा निकाले जा रहे हैं। दही के साथ खाने के लिए अलग चूड़ा तो लाई बनाने के लिए अलग चूड़ा, यानी लोगों के जरूरत के मुताबिक चूड़ा मिलों में चूड़ा बनाए जा रहे हैं। हालांकि बिहार में कोरोना ने फिर तेजी से पांव पसारे हैं। राज्य सरकार ने कई पाबंदियां भी लगाई है, नाइट कर्फ्यू भी है, लेकिन मिल मालिकों को उम्मीद है कि चूड़ा मिलों पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कहना है कि मकर संक्रांति घर घर में मनाए जाने वाले पर्व है और यह लोगों के आस्था के साथ भी जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति में चूड़ा का बाजार सालों से खास रहा है। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। किम जोंग उन ने एक बार फिर अमेरिका और जापान की नींद उड़ा दी। उत्तर कोरिया ने एक बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो कामयाब होने की जानकारी सामने आई और इसके साथ ही साफ हो गया कि साल भले बदलते जाएं, किम जोंग उन का हथियारों से प्रेम कम नहीं होने वाला। उत्तर कोरिया ने मिसाइल के टेस्ट की एक फोटो भी जारी की। उत्तर कोरिया के पास ये पहली हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो एक ऐसी ही मिसाइल का परीक्षण कर चुका है और इस कामयाब टेस्ट के साथ ही उत्तर कोरिया के पास अब 2 हाइपरसोनिक मिसाइल हो गई हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये है कि एक ऐसी मिसाइल जो आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हो। दावा किया जा रहा है कि जिस मिसाइल का परीक्षण इस बार उत्तर कोरिया ने किया वो मैक 5 है, मतलब आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज। कम से कम 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी को संभलने का मौका नहीं देती। अक्सर इतनी रफ्तार से एयर डिफेंस सिस्टम तक चकमा खा जाते हैं। बताया गया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने 700 किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। हालांकि फायर किए जाने के बाद पहले मिसाइल आसमान में 120 किलोमीटर दूर तक गई। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा।
मोटे तौर पर तेल की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर के इजाफे ने सरकार की बलि ले ली। वहां के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। प्रदर्शन करने वालों की सारी मांगे मानी जा चुकी हैं, लेकिन बवाल नहीं थम रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। कुछ शहरों में नहीं बल्कि अब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। प्रदर्शनकारी और पुलिस वालों के बीच सड़कों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हंगामे के जो वीडियो सामने आए उसमें पुलिस वालों से हो रही भीड़ की झड़प साफ दिखी। कुछ पुलिस वालों को लोग जमीन पर गिराकर पीटते भी दिखे। कुछ जगहों पर पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले पीछे हटते दिखे। कई सरकारी इमारतों पर भी भीड़ का कब्जा हो चुका है। वहां के राष्ट्रपति ने लोगों से हंगामा छोड़कर शांति के रास्ते पर चलने की अपील की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए रूस ने शांति कायम करने के लिए अपनी सेनाओं को कजाकिस्तान भेजने का फैसला किया। लेकिन परेशानी इसलिए है क्योंकि हंगामा करने वाली कजाकिस्तान की ही जनता है, जिस पर सेनाएं ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन ये मसला कजाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह कहा जा रहा है। छोटे देशों को धमकाने वाले चीन को अब करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत अहम डिफेंस डील की है। इसके तहत जंग के हालात में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। हर साल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। इस डील का मकसद हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी खत्म करना है। दोनों देशों के बीच ये डील कराने के पर्दे के पीछे अमेरिका ने ही अहम रोल निभाया है। डील कितनी अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के प्रधानमंत्रियों ने ही इसका ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि ये डील दोनों देशों के साझा हित दिखाती है। हम लोकतंत्र और मानवाधिकारों में भरोसा रखने वाले देश हैं। बिल्कुल साफ है कि ये डील चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने के लिए ही है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बैक टू बैक दो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में मौसम के मिजाज